तो लेट अस से टुडे वी हैव टू डिस्कस अबाउट स्पेसिफिक हीट्स. ठीक है, let me define specific heats briefly. Specific heat means amount of heat which is required to raise the temperature of 1 gram of substance through 1 degree Celsius या यूनिट टेम्परेचर. ठीक है, कि कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री बढ़ाना है. मान लीजिए यहाँ पे आपके पास कोई सब्सटेंस है और इस सब्सटेंस का मास जो है वो 1 ग्राम है और इसका जो टेम्परेचर है लेट अस सपोज इस टाइम पे 10 डिग्री सेल्सियस है. तो आप कितनी हीट इसको सप्लाई करोगे, व्हाट विल बी द अमाउंट ऑफ हीट Q, कितनी हीट आप इसको सप्लाई करोगे सो दैट इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है वो 11 डिग्री हो जाए. यानी इस सब्सटेंस का जो टेम्परेचर है डेल्टा T वो 1 डिग्री सेल्सियस इंक्रीज हो जाए. ठीक है, किसी भी सब्सटेंस का टेम्परेचर, 1 ग्राम सब्सटेंस का टेम्परेचर अगर आपको 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ाना है, यूनिटी से बढ़ाना है, तो आपको कितनी हीट देनी पड़ेगी, उसी को हम लोग कहेंगे स्पेसिफिक हीट. ठीक है, लेट मी से देखिए स्पेसिफिक हीट को C से डिनोट किया जाता है. ठीक है, स्पेसिफिक हीट का मतलब क्या है, इट इज द हीट सप्लाइड डिवाइडेड बाय टेम्परेचर रेज्ड. ठीक है, लेकिन हम यहाँ पे मास को भी कंसिडर कर रहे हैं तो विल से मास. ठीक है, तो मतलब हीट सप्लाइड पर यूनिट मास to increase the temperature through 1 degree Celsius. ठीक है, तो I will write C as this will be heat supplied and that is written as let us say delta Q. ठीक है, temperature raised let me write it to be delta T and let us denote mass by M. ठीक है, तो I can say C is simply delta Q by M delta T. ठीक है, in terms of other formula we can write dq not delta t, dq divided by m dt. तो सिंपल में c is 1 by m dq by dt. ठीक है, तो ये जो है ना ये हमें निकलेगी स्पेसिफिक हीट. ठीक, कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी किसी भी सब्सटेंस में ताकि आप उसका टेम्परेचर जो है थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस, यूनिट डिग्री सेल्सियस उसका टेम्परेचर बढ़ा सको, दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट. ठीक है कि नहीं, यानी यहाँ पे जो मास आपको लेना है दैट शुड बी 1 ग्राम. ठीक है कि नहीं, चलिए देखिए अभी इसी तरह से समझते हैं इस चीज को थोड़ा और. अगर हम किसी सब्सटेंस को हीट दे रहे हैं, ठीक है, ताकि उसका टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ जाए एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है कि नहीं, मतलब आप क्या कर रहे हो, आप कह रहे हो कि अमाउंट ऑफ हीट, कितनी हीट हमें देनी पड़ेगी डी क्यू, ताकि हम किसी चीज का टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सके. ठीक है, किसी चीज का टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ा सके. ठीक है, इस तरह से 1 by m. ठीक, कितनी हीट दोगे ताकि किसी चीज का टेम्परेचर dt हो जाए, dt से बढ़ जाए और उसका मास कितना हो m. ठीक, यानी किसी चीज का टेम्परेचर by 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ जाए एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, तो उस चीज को हम कहते हैं स्पेसिफिक हीट एट कांस्टेंट प्रेशर, CP. दिस स्मॉल p denotes that the pressure is constant. ठीक है, मतलब शॉर्टकट में याद रखो कितनी हीट आपको देनी पड़ेगी जब आप किसी चीज का टेम्परेचर बढ़ाओगे थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है कि नहीं, सिमिलरली यू कैन कैरी आउट द प्रोसेस एट कांस्टेंट वॉल्यूम आल्सो. ठीक है कि नहीं, तो कांस्टेंट वॉल्यूम वाले केस में हम यहाँ पे एक्सप्रेशन लिखेंगे, इट विल बी CV दैट इज dq by dt 1 by m but volume should be constant. ठीक है कि नहीं, तो इसको कहेंगे हम हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम. ठीक है कि नहीं, और इसको कहेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर. ठीक है, CP. और ये एक अंडरस्टूड फैक्ट है कि CP जो है वो ग्रेटर देन होता है CV के. हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर इज ग्रेटर देन heat capacity at constant volume. Actually there is a relationship between these two quantities and that relationship is Cp minus Cv
is n times r, ठीक है कि नहीं, where n is the number of moles, r is the universal gas constant, ठीक है. And this relation is called as, शाबाश, this relation is called as Mayer's formula. This is called as Mayer's formula, ठीक है कि नहीं, है ना. ठीक, यानी हम हमेशा याद रखेंगे कि Cp ग्रेटर देन होता है Cv से, और Cp माइनस Cv जो है वो nr के बराबर होता है, ठीक है कि नहीं, है ना. अगर हम 1 ले लेंगे n के बदले तो दिस विल बी सिंपली Cp माइनस Cv इक्वल टू r, ठीक है. और देखो अगर इन दोनों के बीच में रेशियो निकालेंगे Cp बाई Cv, ठीक है, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर टू द हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, इन दोनों का जो रेशियो होता है उसको कहते हैं, शाबाश, गामा. गामा से उसको डिनोट करते हैं, ठीक है कि नहीं. एंड दैट इज कॉल्ड एज स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो, ठीक है कि नहीं, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी रेशियो. और भी नाम है इसके, लेकिन गामा इसको यूजुअली लिखा जाता है, Cp बाई Cv को गामा लिखा जाता है, ठीक है. चलिए, ये जो है ना, दिस वाज द ब्रीफ इंट्रोडक्शन, दिस वाज द ब्रीफ बैकग्राउंड ऑफ व्हाट, स्पेसिफिक हीट्स, ठीक है. तो लेट मी रिवाइज इट क्विकली. अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ 1 ग्राम सबस्टेंस थ्रू यूनिट डिग्री सेल्सियस, 1 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर. कितनी हीट की जरूरत पड़ेगी ताकि आप किसी चीज का टेम्परेचर थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस 1 ग्राम सबस्टेंस का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस से बढ़ा सको, ठीक है. तो आई विल राइट इट, सी इज डी क्यू, डेल्टा क्यू अमाउंट ऑफ हीट डिवाइडेड बाय डेल्टा टी मीन चेंज इन टेम्परेचर, और एम डिनोट करता है मास ऑफ द सबस्टेंस को, ठीक है. तो हम लिख सकते हैं सी इज इक्वल टू डेल्टा क्यू बाय एम डेल्टा टी, या लिख सकते हैं डी क्यू बाय एम डी टी, ठीक है. सो वी कैन राइट इट डी क्यू बाय डी टी और 1 बाय एम, ठीक. अब मैंने कहा कि आप इस प्रोसेस को दो तरीके से कर सकते हो. आप किसी चीज का टेम्परेचर यूनिट डिग्री सेल्सियस बढ़ा सकते हो एट कांस्टेंट प्रेशर या एट कांस्टेंट वॉल्यूम. अब अगर आपने इस प्रोसेस को दिया अंजाम एट कांस्टेंट प्रेशर, तो आप क्या कहोगे, आप कहोगे दिस इज द अमाउंट ऑफ हीट विच इज रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट ग्राम ऑफ सबस्टेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस एट कांस्टेंट प्रेशर. तो उसको कहेंगे हम Cp, हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट प्रेशर, ठीक है. और अगर सेम टू सेम प्रोसेस आपने कांस्टेंट वॉल्यूम पे कर लिया तो इसको कहेंगे हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम डिनोटेड बाय Cv, ठीक है. एंड देयर इज अ डेफिनेट रिलेशनशिप बिटवीन Cp एंड Cv. रिमेंबर, Cp इज ऑलवेज ग्रेटर देन Cv, ठीक है. अब Cp क्यों ग्रेटर देन Cv होता है, इसका रीजन थर्मोडायनेमिक्स में आपको पता है, ठीक है. थर्मोडायनेमिक्स से आपको पता होता है Cp क्यों ग्रेटर होता है Cv के, ठीक है. और दूसरा, Cp जो रिलेशन होता है इन दोनों के बीच में, एग्जैक्ट रिलेशन, दैट इज Cp माइनस Cv इज इक्वल टू n टाइम्स R, ठीक है. एंड दैट रिलेशन इज कॉल्ड एज Mayer's formula, Mayer's relation, ठीक है कि नहीं. इनका जो रेशियो होता है दैट इज Cp बाई Cv, इसको कहते हैं हम लोग गामा, ठीक है कि नहीं, है ना. आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो Cp माइनस Cv है, Cp बाई Cv है, सॉरी गामा है, गामा, इसके बीच में और डिग्रीज ऑफ फ्रीडम के बीच में रिलेशन क्या है, ठीक है कि नहीं. मतलब हम ये चेक करेंगे कि क्या डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की मदद से हम इस गामा को निकाल सकते हैं या नहीं निकाल सकते, ठीक है. सो देयर शुड बी अ रिलेशनशिप बिटवीन गामा एंड डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है. चलिए बेटा, आई एम जस्ट मूविंग अहेड. तो इस तरह से विल से लाइक दिस वे, आपके पास इस तरह से होता है ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम, आपको पता है फ्रॉम इक्विपार्टीशन ऑफ एनर्जी, ईच डिग्री ऑफ फ्रीडम हैव एनर्जी. हर किसी डिग्री ऑफ फ्रीडम के पास कितनी एनर्जी होती है, दैट इज 1/2 kT, ठीक है. ये हमने कल पढ़ा. मान लीजिए आपके पास कोई सिस्टम है इस तरह से, ठीक है, और इस सिस्टम के अंदर जो मॉलिक्यूल्स हैं, लेट अस सपोज n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ठीक है कि नहीं. तो इस सिस्टम की जो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, लेट अस सपोज f इज द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है. इस सिस्टम के अंदर डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या है, f, ठीक है कि नहीं. तो मुझे बताओ व्हाट इज द एनर्जी फॉर द सिस्टम, एनर्जी ऑफ होल सिस्टम, एनर्जी ऑफ सिस्टम. जो इस सिस्टम की एनर्जी है ना, वो किसके बराबर आएगी, 1 डिग्री की एनर्जी कितनी होती है, 1/2 ऑफ kT, ठीक है कि नहीं. तो चलिए, और हम देखेंगे इस सिस्टम के अंदर कितनी डिग्रीज हैं, सपोज f, ठीक है कि नहीं, और मल्टीप्लाई करेंगे इसमें कितने नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, ठीक है कि नहीं. देखो इस तरह से फिर से समझो, ये जो है ना 1/2 kT, इट इज द एनर्जी एसोसिएटेड विद 1 डिग्री ऑफ फ्रीडम, ठीक है कि नहीं. तो हम देखेंगे इसमें जो एक एक मॉलिक्यूल है, एक एक मॉलिक्यूल के साथ कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है. सपोज एक एक मॉलिक्यूल की f डिग्रीज ऑफ फ्रीडम है, ठीक है कि नहीं. और इस तरह से देखेंगे टोटल नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने हैं, ठीक है कि नहीं. तो टोटल एनर्जी जो हो जाएगी दैट विल बी U इज सिंपली NF/2 kT, NF/2 kT, ठीक है. एंड यू नो दिस थिंग,
जरा मुझे बताओ एन और के को मल्टीप्लाई करेंगे, एन और के को जब मल्टीप्लाई करते हैं व्हाट इज दैट, शाबाश, एन और के को मल्टीप्लाई करते हैं तो दैट इज आर, ठीक है कि नहीं, है ना। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट और एवोगाड्रो नंबर को मल्टीप्लाई करते हैं तो वो आर के बराबर आ जाता है, ठीक है। तो दिस इज आर टी, आर यहाँ पे इन दोनों के बदले एन के बदले आर और एफ और टी डिवाइडेड बाय 2, दिस विल बी आर टी एफ बाय 2, आर टी एफ बाय 2 या एफ बाय 2 आर टी, ठीक है। नाउ आप मुझे बताइए डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, डिफरेंशिएट विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, शाबाश, बताइए क्या आएगा, डी यू बाय डी टी, तो दैट इज एफ बाई 2 और आर, क्यों, डी टी बाई डी टी की डिफरेंशिएशन, टेम्परेचर की डिफरेंशिएशन 1 आएगी, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कि ये जो डी यू बाई डी टी है, डी यू बाई डी टी इज सिंपली एफ बाई 2 आर, ठीक है, क्योंकि डी टी और डी टी की डिफरेंशिएशन 1 आएगी, ठीक है। आर और एफ की डिफरेंशिएशन तो नहीं हो जाएगी, ठीक। इस एक्सप्रेशन को यू को आपने डिफरेंशिएट किया विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, ठीक है कि नहीं। मुझे बताइए एट कांस्टेंट वॉल्यूम, अगर मैं वॉल्यूम को कांस्टेंट करके चलूं, एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है, तो इस तरह से एक्सप्रेशन बनेगी, डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू एफ बाई 2 आर, ठीक है कि नहीं। फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स आपको कहता है ये जो डी यू बाई डी टी होता है ये किसके बराबर आएगा, सी वी के बराबर आएगा, ठीक है कि नहीं। डी यू बाई डी टी सी वी के बराबर आता है, ठीक है कि नहीं, एंड दैट सी वी यहाँ पे है इक्वल टू एफ बाई 2 आर, ठीक है कि नहीं। देखिए यू कैन रेफर टू योर थर्मोडाइनमिक्स लेक्चर्स इफ यू हैव कंफ्यूजन इन दिस, ठीक है। सी ए जो डी यू बाई डी टी है दैट इज इक्वल टू सी वी, ठीक है। अच्छा चलिए मैं एक थोड़ा सा रफली आपको यहाँ पे समझा देता हूँ किस तरह से, एक क्विक रिविजन मार लेते हैं इसमें, ठीक है। देख लीजिए फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या कहता है, डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक है, राइट। तो डी क्यू इज इक्वल टू डी यू प्लस पी डी वी, ठीक। अगर आपने वॉल्यूम को कांस्टेंट माना है, ठीक है, शाबाश, पहले तो इस एक्सप्रेशन को आप डिफरेंशिएट कर दीजिए विद रेस्पेक्ट टू टेम्परेचर, तो डी क्यू बाई डी टी प्लस इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी, शाबाश, प्लस पी डी वी बाई डी टी टी, डी बाई डी टी, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। अब वॉल्यूम को कांस्टेंट कर लीजिए, तो जैसे आप वॉल्यूम को कांस्टेंट करोगे दिस विल बी डी क्यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम इज इक्वल टू डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, एंड व्हाट विल बी दिस थिंग, दिस थिंग विल बी 0, क्योंकि डी वी, दिस इज डी वी, चेंज इन वॉल्यूम, और जब वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो ये क्या आ जाएगा, 0, ठीक है कि नहीं। अब ये आपने अभी पढ़ा डी क्यू बाई डी टी, व्हाट इज डी क्यू बाई डी टी, दिस इज द हीट सप्लाइड टू द टेम्परेचर रेज्ड, ठीक है कि नहीं, ये स्पेसिफिक हीट है एट कांस्टेंट वॉल्यूम, तो वो आएगा डी यू बाई डी टी एट कांस्टेंट वॉल्यूम, ठीक है कि नहीं। तो ये ब्रीफ था फ्रॉम द फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो आप याद रख लीजिएगा इसको आपसे कि जो हीट कैपेसिटी एट कांस्टेंट वॉल्यूम होती है दैट इज एक्चुअली नथिंग बट दैट इज, शाबाश, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, चेंज इन इंटरनल एनर्जी एट कांस्टेंट टेम्परेचर, ठीक है कि ना। नाउ चीज देख लो, ठीक है। अब मेयर्स रिलेशन का यूज कर सकते हो आप, ठीक है। नाउ फ्रॉम मेयर्स रिलेशन, मेयर्स रिलेशन, आप मेयर्स रिलेशन का यूज कर लो, क्या आएगा, मेयर्स रिलेशन आपको पता है Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, लेट मी राइट इट फॉर वन मॉलिक्यूल, ठीक है, देयर इज नो इशू, 1 मोल ऑफ गैस के लिए ऐसा ही लिख सकते हैं, ठीक है। तो Cp माइनस Cv, Cp माइनस Cv का वैल्यू आपको पता है, इट इज F बाई 2 R, तो दैट इज R, ठीक है। तो Cp किसके बराबर आएगा, इट विल बी R प्लस F बाई 2 R, राइट। तो आप क्या कर सकते हो, R को कॉमन ले सकते हो, तो Cp किसके बराबर आएगा, इट विल बी R इंटू 1 प्लस F बाई 2। चलिए ठीक है बेटा, ये आ गया आपके पास किसका वैल्यू, Cp का वैल्यू, Cv का वैल्यू भी आपके पास आ गया, Cp का वैल्यू भी आपके पास आ गया। अब मुझे बताइए अगर आपको गामा का वैल्यू चाहिए, ठीक है कि नहीं, तो कैसे निकाल सकते हो गामा का वैल्यू, बाई डिवाइडिंग देम, ठीक है कि नहीं। नाउ ऑल्सो हम लिख सकते हैं कि गामा जो है दैट इज Cp बाई Cv, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू Cp और Cv को देख लीजिए, Cp और Cv में क्या है, R और R कॉमन है, ठीक है कि नहीं। तो जब डिवीजन हो जाएगा तो क्या बचेगा, 1 प्लस F बाई 2 होल डिवाइडेड बाई F बाई 2, R और R तो कैंसिल हो जाएगा इस पे, ठीक है। तो जैसे ही R और R कैंसिल हो जाएगा व्हाट वी विल गेट, ठीक है, हमें क्या मिलेगा, ठीक, देख लीजिए, आई एम जस्ट रबिंग दीज थिंग्स, तो कीप देम इन माइंड, देयर विल बी गामा, हाँ, दैट इज इक्वल टू 1 प्लस F बाई 2
होल डिवाइडेड बाय f by 2, ठीक है कि नहीं। तो इस 2 को ऊपर ले जाइए, तो गामा विल बी 2 टाइम्स 1 प्लस f by 2 होल डिवाइडेड बाय f, ठीक है। तो गामा को जैसे आप मल्टीप्लाई करेंगे, दिस विल बी 2 प्लस दूसरी टर्म के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, f होल डिवाइडेड बाय f, ठीक है। तो गामा को डिवाइड कर लीजिए, तो इट विल बी 2 बाय f प्लस f बाय f। तो गामा जो है दैट विल बी f बाय f आएगा 1 प्लस आएगा 2 बाय f। दिस इज द एक्सप्लिसिट रिलेशनशिप बिटवीन व्हाट, गामा एंड द डिग्रीज ऑफ फ्रीडम, ठीक है कि नहीं। मतलब देखिए, अगर आपको डिग्रीज ऑफ फ्रीडम पता है, आप क्या कर सकते हो, गामा निकाल सकते हो, ठीक है कि नहीं, है ना, ठीक। तो अभी जो है हमने कल देखा मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम हमने कैलकुलेट की, डायटोमिक गैस के लिए की, ठीक है, ट्रायटोमिक गैस के लिए हमने डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कैलकुलेट की। तो लेट अस कैलकुलेट 1 by 1 गामा फॉर देम, ठीक है कि नहीं, सारे गैसेस के लिए, जो मोनोएटॉमिक है, डायटोमिक है, सब के लिए हम डिग्रीज ऑफ फ्रीडम की मदद से क्या करेंगे, गामा कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अब चलिए बेटा, मैं सबसे पहले ले लेता हूं केस मोनोएटॉमिक गैस का, मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है, देख लीजिए। अच्छा, जो मोनोएटॉमिक गैस होता है, हाउ मेनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम इट हैज, 3। मोनोएटॉमिक गैस के लिए डिग्रीज ऑफ फ्रीडम क्या होता है, 3। देयर इज नो कांस्टेंट, देयर इज नो कांस्टेंट, कांस्टेंट नहीं होता है सिस्टम पे, तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी होगी, 3। तो गामा किसके बराबर आएगा, गामा इज 1 प्लस 2 by 3, दैट इज 3, गो दैट इज 5 by 3, राइट, दैट्स 5 by 3, ठीक है। तो गामा इज इक्वल टू 5 by 3 फॉर द मोनोएटॉमिक गैस, ठीक है। सिमिलरली आप सीवी भी निकाल सकते हो मोनोएटॉमिक गैस के लिए। सीवी क्या आएगा मोनोएटॉमिक गैस के लिए, शाबाश, दैट इज f by 2 RT, राइट। सीवी आएगा f by 2, सॉरी f by 2 R, बस दैट इज ऑल। अच्छा, तो f by 2 क्या है, व्हाट इज f, दैट इज 3, तो आएगा 3 by 2 और साथ में R। तो R का तो वैल्यू आपको पता है, ठीक है, आप R का वैल्यू डाल दीजिए, तो इट विल बी 2.97 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, ठीक है कि नहीं। लेकिन यूजुअली एंट्रेंस पर्सपेक्टिव से आपको बस ये याद रखना है, गामा का वैल्यू 5 by 3 और सीवी का वैल्यू 3 by 2 R, ठीक है कि नहीं, याद रखो, सीवी का वैल्यू 3 by 2 R यूजुअली, ठीक है। इस तरह से सीपी भी निकाल सकते हो, है ना। सीपी का वैल्यू क्या आएगा, शाबाश, इट विल बी 1 प्लस f by 2 ऑफ R। तो 1 प्लस f by 2 तो पता ही है, इट विल बी 1 प्लस f के वैल्यू 3 by 2 और R दैट विल बी 5 by 2 R, ठीक है। तो जस्ट पुटिंग द वैल्यू ऑफ R you will get Cp is equivalent to 4.95 calories per mole per Kelvin, right, ठीक है। तो ये तो हो गया मोनोएटॉमिक गैस के लिए। सिमिलरली अगर हम गामा का वैल्यू देखें, तो वो तो हमने निकाला, ठीक है, 5 by 3। अच्छा, 5 by 3 को कैलकुलेट करें तो इट इज 1.67। हाँ, यू मे रिमेंबर दिस थिंग, इधर रिमेंबर 5 by 3 और रिमेंबर 1.67, ठीक है कि नहीं, बट बेटर इज टू रिमेंबर 5 by 3, ठीक है। विल डू न्यूमेरिकल्स, तो विल से व्हाई 5 by 3 क्यों बेटर रहता है, ठीक है। चलिए अब हम आते हैं दूसरे गैस पे, जिसका है डायटोमिक गैस। अच्छा, तो डायटोमिक गैस में कल बताया था, डायटोमिक गैस डिग्रीज ऑफ फ्रीडम वाले लेक्चर में मैंने बोला था क्या, कि शाबाश, इसमें क्या होता है, के जो होता है के, अच्छा, नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स कितने होते हैं, 2, और कॉन्स्टेंट्स कितने होते हैं सिस्टम पे, 1। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आएंगी, 3 into 2 - 1 दैट इज 5, राइट, ठीक है कि नहीं, है ना। तो ये तो 5 आ गया। इस तरह से हम देखेंगे गामा कितना आएगा, फिर गामा विल बी 1 प्लस 2 by 5, ठीक है। तो दैट विल बी 7 by 5, राइट। और जैसे आप 7 by 5 का वैल्यू आप यूज करोगे, दैट विल बी 1.4, दैट विल बी 1.4। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट CV and CP. So let us calculate first CV. CV will be, shabash, tell me, it will be f by 2 of R. तो f by 2 of R means 5 by 2 of R, ठीक है। तो CV will be, R का वैल्यू आप डाल दीजिए यहाँ पे इन टर्म्स ऑफ कैलोरीज वगैरह, ठीक है। तो CV का वैल्यू आएगा 4.95 कैलोरीज पर मोल पर केल्विन, राइट। सिमिलरली यू कैन कैलकुलेट CP. So what will be CP? 1 plus f by 2 into R. 1 plus f by 2 into R. You can just put, that will be 7 by 2 of R. So CP will be, क्योंकि f 5 है, ठीक है, तो 7 by 2 of R, that will be, when you will do it, it will be 6.93. 6.93 per calories per mole per Kelvin, ठीक है, ठीक।
तो ये तो हो गया हमारा मोनोएटॉमिक और डायटॉमिक गैस, ठीक है कि नहीं। अब चलिए बेटा ट्राइएटॉमिक गैस के लिए करते हैं। होप कि यू आर अंडरस्टैंडिंग दिस थिंग। अब हम ट्राइएटॉमिक गैस के लिए पढ़ते हैं। ट्राइएटॉमिक गैस के लिए किस तरह से आएगा, ट्राइएटॉमिक गैस। तो लेट अस से वी आर सीइंग अबाउट ट्राइएटॉमिक गैस। ट्राइएटॉमिक गैस के लिए क्या आएगा? ट्राइएटॉमिक गैस दो तरह का हो सकता है, इधर दिस में भी लाइक दिस, इस तरह से हो सकते हैं तीन मॉलिक्यूल्स आपस में, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स की तरह। तो दिस इज कॉल्ड एज नॉन लीनियर ट्राइएटॉमिक गैस। तो कितने पार्टिकल्स हुए? 3 पार्टिकल्स। एक एक पार्टिकल को डिस्क्राइब करने के लिए कितने कोऑर्डिनेट्स की जरूरत है? 3 कोऑर्डिनेट्स की, ठीक है। x1 y1 z1, इसका x2 y2 z2, इसका z3, ठीक है। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है, दैट इज a। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है, दैट इज b। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है, दैट इज c। मींस a b c, या इस तरह से लिख सकते हैं, a is constant, b is constant, c is constant. So how many constants are there? 3. ठीक है, there are 3 constants. तो degrees of freedom will be 3 into 3 minus 3, that is 6. ठीक है। तो अब गामा का वैल्यू देख लीजिए, गामा इज 1 plus 2 by f, है ना। तो that will be 1 plus 2 by 6. तो that will be 1 plus 1 by 3. तो that will be 4 by 3. राइट, ठीक है। तो इसी तरह से आप CV का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो, CP का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। आई डोंट थिंक दैट इज अ टफ स्टेप फॉर यू, ठीक है। अच्छा, अगर ये होता इस तरह से, ये गैस नॉन लीनियर, ये लीनियर होता है, लीनियर मॉलिक्यूल्स के एग्जांपल्स हैं यार। कार्बन डाइऑक्साइड इज अ लीनियर मॉलिक्यूल। तो बताइए क्या, इस पॉइंट को डिस्क्राइब करने के लिए x1 y1 z1 3 कोऑर्डिनेट्स, इसको x2 y2 z2 3 कोऑर्डिनेट्स, इसको x3 y3 z3। इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है a, इन दोनों के बीच में डिस्टेंस फिक्स्ड है b, राइट, ठीक है। अच्छा, तो कितने कॉन्स्टेंट्स हो गए? a's के b's के, तो कितने कॉन्स्टेंट्स हो गए? 2 ही हो गए, ठीक है कि 2 कॉन्स्टेंट्स। तो डिग्रीज ऑफ फ्रीडम कितनी आएगी? F इज इक्वल टू 3 इंटू हाउ मेनी नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर देयर? 3 माइनस 2, दैट इज 9 माइनस 2, दैट इज 7, राइट। हाँ, तो नॉन लीनियर मॉलिक्यूल के लिए कितनी डिग्रीज ऑफ फ्रीडम होती है? 7, ना कि 5 किसकी? 6 की है, 6 किसके लिए होती है? नॉन लीनियर के लिए। लेकिन लीनियर के लिए कितनी होती है? 7, ठीक है कि नहीं? बिकॉज द नंबर ऑफ कॉन्स्टेंट्स आर रिड्यूस्ड, ठीक है, बिकॉज दे आर लीनियरली अरेंज्ड, so number of constants are reduced. So gamma can be calculated 1 plus 2 by f, 1 plus 2 by 7, that is 9 by 7, right? Similarly you can calculate CV or you can calculate CP, ठीक है। So this was the discussion all about what? These what we call that as relation between gamma and the degrees of freedom, ठीक है कि नहीं? So you have to understand these concepts, ठीक है। चलिए ठीक है, we'll just move to some other topic.